हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 9 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके सदस्य देश, उनकी स्थापना और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज हमारे इम्पॉर्टेंट डेज में क्या क्या है। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट वीडियोस दूंगा, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जो भी हमारे लिए ज़रूरी है वो निकल के सामने आ सके। चलिए तो बात करते हैं हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारा सार्क। देखिए, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए, आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद क्या करनी है। सबसे पहले कि आपको इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद कर लेना है, इसका मुख्यालय कहाँ है ये याद कर लेना है, और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं ये याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। क्लियर, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये इसकी भाषा क्या है? तो भाषा इसकी अंग्रेजी है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सार्क का प्रथम सम्मेलन किस सन में हुआ था या कहाँ हुआ था। तो आप क्या बताएंगे? यदि सन पूछेगा तो 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। सार्क के 8 सदस्य देश हैं। ओके, 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं हम अभी बात करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया, यानी कि अफ़गानिस्तान 8वां सदस्य बना था, जो कि लास्ट में ज्वाइन किया था। ओके, अब देखिए इसे याद करेंगे अपन ट्रिक से, पर उसके पहले हम देख लेते हैं इसे मैप से। 8 सदस्य देश हमारे कौन कौन से हैं आपको मैप में जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड, मैं आपको टिक लगा के दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, और ये रहा बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ध्यान दीजिएगा, मालदीव और म्यांमार में कंफ्यूज नहीं होना है। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, मालदीव है। क्लियर। देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है, अब भीम ने पाला श्रीलंका। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग इसे याद करते हैं। अ फॉर अफगानिस्तान, ब फॉर बांग्लादेश, भा से भूटान, ई से इंडिया, मा से मालदीव, न से नेपाल, पा से पाकिस्तान और श्रीलंका। क्लियर। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होने वाली बात है वो सिर्फ इतनी सी होती है कि एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है, मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है। 3 ऑप्शन देगा जो सही होंगे। चौथे ऑप्शन में वो मालदीव की जगह पे म्यांमार दे देता है और हम कंफ्यूज हो सकते हैं यदि हमें अच्छे से नहीं याद है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको इन सभी नामों को याद कर लेना है इस मैप की सहायता से। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। एक सेकंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये इसके उद्देश्य हैं, संगठन का उद्देश्य का क्या था, तो आप लोग इसे एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। यदि मैं पढ़ने लगूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स जो हमारे देश हैं जो ज्वाइन हैं, इसमें जितने सदस्य हैं उनका जो पहला वर्ड है उन्हीं के नाम से उनका पहला पहला वर्ड लिया गया है। जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। क्लियर। तो ब्रिक्स हैं, कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हैं इसमें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले यह जब बना था स्टार्टिंग में तो सिर्फ 4 देश थे। कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। शुरुआती दौर में दक्षिण अफ्रीका इस समूह का हिस्सा नहीं था और यह केवल 4 देशों का समूह था जिसे ब्रिक कहते थे। लेकिन जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तब से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा और साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं WHO। WHO जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यदि आपने मेरे इंपॉर्टेंट डेज वाले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया भी है कि 7 अप्रैल को हम लोग
विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि WHO डे या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिवस डे के रूप में हम लोग उसे मनाते हैं। क्लियर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये भी आपको क्लियर तरीके से याद कर लेना है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 194 इसके सदस्य देश हैं। देखिए ये क्या है कि यह विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में WTO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। आप लोगों को इसमें से मुख्यालय और इसका जो डेट का सन है वो ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है ना। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी और इनका मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। ओके, तो आपको ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग सुनते रहते हैं यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, तो ऐसे खास स्थल क्या कहलाते हैं? देखिए विश्व विरासत स्थल क्या कहलाते हैं? जैसे वन क्षेत्र हो गया, यानी कोई भी वन है ना, पर्वत हो गया, कोई झील हो गई, मरुस्थल हो गया, या कोई स्मारक या कोई भवन या कोई शहर। अभी आपने लास्ट, जैसे कि हमारे भारत में ताजमहल है, ताजमहल हो गया और सांची का स्तूप हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं और अभी लास्ट टाइम जयपुर पिंक सिटी जो है उसे भी इसमें शामिल किया गया है। ओके, उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे कि कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जो यूनेस्को है ये पूरे विश्व में ऐसी जगहों को संरक्षित करने के लिए चिन्हित करता है और उनके लिए कुछ फंड भी प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से जानते हैं। यूनिसेफ को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी USA में है। देखिए पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यानी कि मतलब यूनिसेफ का जो नाम है अभी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, बट इसे इसके पहले कहा जाता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा जाता था। क्लियर हो गया। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। अब देखिए यहाँ पे एक नाम सामने आता है जो कि पोलैंड के चिकित्सक कौन है? लुडविक रासमन, ठीक है ना, लुडविक रासमन। इनका नाम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इनका बहुत मतलब सहयोग था, एक प्रकार की इनकी अहम भूमिका थी इसकी स्थापना करने के पीछे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके 193 सदस्य हैं। ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको जब भी अक्टूबर का मंथ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अक्टूबर में हम लोग यूनाइटेड नेशन डे के रूप में, यानी UN डे, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, वहाँ भी मैंने ये चीज़ बताई थी। चलिए देखिए संयुक्त राष्ट्र को पहले देशों का लीग यानी कि लीग ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता था। यदि पेपर थोड़ा सा टफ बनाना हुआ तो ये चीज़ें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। UN के पहले महासचिव कौन? तो UN के पहले महासचिव
ट्रिगवेली थे। ओके, और वर्तमान में कौन है, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऐसी बातें करें जो कि स्टैटिक हों, बदलने वाली ना हो। और वर्तमान वाली जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। करंट अफेयर में उसे पढ़ना है तो उसके लिए आप लोगों के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। क्लियर? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो फिर अपना वीडियो लंबा हो जाता है और इसी तरह से हम अगले वीडियो में और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।